अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, दो अहम न्यूज़ हैं जिसके ऊपर आज की इस व्लॉग के अंदर डिस्कस करना है। एक न्यूज़ तो ये है कि इमरान ने दुड़की लगा दी है और कैसे दुड़की लगाई इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इसके साथ एक और न्यूज़ है वो जिसके ऊपर कुछ चीज़ें जो है वो शवाहिद सामने आए हैं। वो है आज़म स्वाति की जो मुबैना वीडियो लीक हुई थी, उसके ऊपर बात करेंगे कि आज़म स्वाति की जो मुबैना वीडियो लीक हुई है वो असल मामला उसके अंदर क्या है। यानी कि जो वीडियो है वो जो जैसे पेश किया गया आज़म स्वाति की जानिब से, उसके ऊपर जो है वो बात की गई, उसके ऊपर जो तनकीद की गई वो किस लिमिट के अंदर जा रही है, किस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, और जो दूसरी बात है कि असल हक़ाइक़ क्या हैं इस वीडियो के। इन दोनों न्यूज़ के ऊपर आज की इस व्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज़ के ऊपर लौटते हैं कि इमरान ने दुड़की क्यों लगाई। मामला यह है कि आपको पता है कि DGI/SPR ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी कि इमरान ने जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं वो सरासर बेबुनियाद, झूठे और बेतुके किस्म के हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इमरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो एक्शन में आती है। प्राइम मिनिस्टर जाके फौरी तौर पर जो मीडिया टॉक करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, साफियों के सवालात के जवाब देते हैं और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ये दावा करते हैं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से रिक्वेस्ट की है कि आप फुल कोर्ट बेंच तश्कील दें, जो बेंच इस चीज़ की तहकीकात करे कि जो इल्ज़ामात इमरान साहब लगा रहे हैं तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए और तहकीकात के बाद इस चीज़ को क्लियर होना चाहिए कि जो एक प्रोपेगेंडा है ताकि वो ख़त्म हो जाए। और फुल कोर्ट बेंच इसलिए तश्कील करवाने की हमने इस्तदा की है। वैसे तो 3 रुकनी बेंच बन सकता है, 5 रुकनी बन सकता है, 7 रुकनी बन सकता है, 2 रुकनी बन सकता है, लेकिन हमने फुल कोर्ट की इस्तदा इसलिए की है कि ये लोग कल कहें कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं, ये फैसला ठीक नहीं था। फुल कोर्ट बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए ताकि जो लोगों की ज़बानें हैं वो बंद हो जाएँ, झूठ का झूठ और सच का सच, यानी कि दोनों चीज़ें जो बिल्कुल ऐसे क्लियर हो जाए जैसे दूध का दूध और पानी का पानी। यहाँ पर भी यही सिचुएशन। लेकिन इमरान ने दुड़की लगा दी। इमरान ने कहा मैं इस चीज़ को मुस्तरद करता हूँ, मैं नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता, उस वक्त तक नहीं मानूंगा कि जब तक FIR 3 लोगों के नाम पे जो है वो दर्ज नहीं होती। एक नाम तो प्राइम मिनिस्टर का है, दूसरा इंटीरियर मिनिस्टर का है, तीसरा जो है वो नाम है वो एक जो हमारा सिक्योरिटी अदारा है उसके एक आला अफसर के नाम जो है वो दिया जा रहा है। अब यहाँ पे इमरान के पास, जैसे कि मैंने कल भी इलाके के अंदर बताया था, कोई शवाहिद नहीं है, कोई ठोस सबूत नहीं है, सिर्फ इल्ज़ामात हैं। इल्ज़ामात की बुनियाद के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को ऐसे जो वो टारगेट नहीं किया जा सकता और ना ही सिक्योरिटी अदारे के किसी बड़े अफसर को, क्योंकि यहाँ पे कोई शवाहिद आपके पास मौजूद नहीं है। अगर शवाहिद मौजूद है तो आप सामने लाएं। आप शवाहिद कोई सामने नहीं ला रहे, बेतुकी बातें अपनी जानब से जैसे हमेशा से आप करते रहते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, उस चीज़ के ऊपर ये चीज़ें करना भी काफ़ी मुश्किल हैं। इसलिए अब इमरान खान इस चीज़ से जो है वो राय फरार असल चाहते हैं, क्योंकि इमरान को पता है कि उनका जो ड्रामा है वो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है। पहले एक गोली थी, फिर बाद में ये कहा गया कि खोल हैं, गोलियों के खोल हैं उनके टांग के अंदर, 2 हैं या 3 हैं, और फिर इमरान खान की जानब से कह दिया गया कि 4 गोलियां जो वो इन्हें लगी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बताती हैं कि इमरान खान जो है वो एक मुश्किल के अंदर आ सकते हैं अगर इसकी आला सतह के ऊपर तहकीकात होती हैं। मामला दूसरा क्या है? दूसरा मामला आज़म स्वाति का है कि मुबैना एक वीडियो लीक हुई और उसके बाद आज़म स्वाति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर काफ़ी वो अपसेट नज़र आए, होना भी चाहिए, और जितनी भी इस चीज़ की मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि ये जो मामला था एक इंतहाई शर्मनाक किस्म का मामला था। जो ऐसी वीडियो, चाहे फेक डीप वीडियो ही है, उसको ऐसे बनाना फैलाना इंतहाई शर्मनाक बात है और इसके मुजरमों को सज़ा होनी चाहिए, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन आज़म स्वाति ने उस वीडियो को ये नहीं कहा कि ये डीप फेक वीडियो है, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट किया कि देखें ये मेरी किस टाइप की वीडियोज़ है, आप मेरी फैमिली में इमरान या मेरी बेटी को आप भेज रहे हैं, ये आपकी पर्सनल, मेरी और मेरी वाइफ की जो वीडियो है आप मेरी बेटी को भेज रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये क्यों फैलाई गई, मेरी इंसल्ट की गई, तो ये मेरे साथ क्यों किया जा रहा है, यानी मतलब मुझे टारगेट क्यों किया जा रहा है। हालांकि उन्हें यह कहना चाहिए था कि ये डीप फेक वीडियो है। इसके ऊपर पाकिस्तान के इदारे भी बोल चुके हैं, FIA ने भी कह दिया कि ये ऐसी वीडियो है कि जिस तरह छेड़छाड़ की गई है, ये एडिट शुदा वीडियो है, इसका फोरेंसिक आप किसी भी लेवल के ऊपर करवा लें, ये फेक वीडियो है। और आज़म स्वाति अगर लेके पिटीशन आते हैं, दरख्वास्त आते हैं, तो हम इसके ऊपर काम करेंगे और हम मुजरमों को भी पकड़ेंगे। अब ये अगर डीप फेक वीडियो थी तो इसके ऊपर आज़म स्वाति को प्रोटेस्ट करना चाहिए था कि भाई ये तो डीप फेक वीडियो है, आप इसका एनालिसिस कर लें, आप इसका फोरेंसिक कर लें। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस चीज़ का तरीके इंसाफ ने जाके इल्ज़ाम लगा दिया है, जो इनके अपने चेयरमैन सेनेट हैं संजरानी साहब, उनके ऊपर इल्ज़ाम लग गए कि ये उन्हें कोयटा लेके गए थे। बेसिकली जो ये वीडियो है ये कोयटा की है और वहाँ के लॉजेस की है, पार्लियामेंट लॉजेस, वहाँ की जो लॉजेस हैं वहाँ की है, और वहाँ की ये वीडियो है, तो इन्होंने सारा उनके ऊपर डाल दिया क्योंकि वो इन्हें यहाँ से लेकर गए थे। अब देखें कि मुस्लिम नून के रहनुमा हैं, ज़ुबैर साहब हैं,
उनकी जो एक वीडियो जारी हुई थी वो भी फेक थी। हमें नज़र आ रहा था कि कट एंड पेस्ट उनके चेहरे के ऊपर वो चेहरा जो है वो चस्पां किया गया है। और ऐसा ही सेम इस वीडियो के अंदर कहा जा रहा है, मैंने वीडियो देखी नहीं, बट इस वीडियो के अंदर जो आज़म स्वाति की है सेम वही प्रोसेस किया गया है कि एक जो फेक किस्म की जो डीप फेक वीडियो का जो तरीकाकार है उसके ज़रिए से इनके चेहरे के ऊपर दूसरे का चेहरा लगाया गया, ये कहा जा रहा है। अब देखें, एक बात नोट करने की यहाँ ये है कि जब इमरान खान की भी वीडियोस आई नहीं, सिर्फ उनके हवाले से ये तासर दिया जा रहा था कि उनकी वीडियोस आएंगी, तो इमरान खान ने कहा मेरी नंगी गंदी किस्म की जो है वो वीडियोस जारी की जाएंगी जो कि डीप फेक वीडियोस हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो वो डीप फेक होंगी, लेकिन अभी जो आज़म स्वाति की जो वीडियो रिलीज हुई है वो डीप फेक है, लेकिन इसको तरीके से आप मान नहीं रही। वो कह रहे हैं जी ये ओरिजिनल वीडियो है, क्यों इसे लीक किया गया, ये तो हमारी ज़ात के ऊपर जब वो अटैक किया जा रहा है, हमारी पर्सनल चीज़ों को जब एक्सप्लोर किया जा रहा है, पब्लिक के सामने जो बेचा जा रहा है, हमारे बच्चों को दिखाया जा रहा है, तो ये गलत है। ये कुछ इनकी मतलब वो मेंटालिटी लेवल के है, वो समझ नहीं आ रहा कि डीप फेक जो है उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और जो ओरिजिनल आनी है या अभी आई नहीं आप उन्हें कह रहे हैं वो डीप फेक है। तो ये वो डबल चेहरा है तरीके इंसाफ का, जिसके ज़रिए से वो सियासत करते हैं, और सियासत भी अपनी बातों के ऊपर और अपनी वीडियोस के ऊपर कर रहे हैं जो कि काबिल मज़म्मत है।